वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना एक्चुअली थोड़ा ऑप्शन बाइंग के थ्रू हम लोग कैसे ऑप्शन को प्ले कर सकते हैं, ये थोड़ा हम सीखने की कोशिश करेंगे। मतलब जितना मुझे पता है मैं उस हिसाब से आप लोगों को बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। तो देखिए, आजकल तो मतलब हमेशा दिखाया जाता है कि 1 रुपये का ऑप्शन 200 हो गया, 1000 हो गया, 300 हो गया। होता है कभी कभी, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होता है कभी कभी, लेकिन चांसेस कितना है कि आप उनको कैप्चर कर पाओ। ठीक है। और मतलब ये तो सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है कि मतलब एक दिन में करोड़पति बन जाओगे आप। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिस्की है। मतलब जो दिखाया जाता है वो कितना सही है कितना गलत है, वो मतलब ऑप्शन बाइंग के थ्रू कितना किया जा सकता है, ये थोड़ा ना मुझे डाउट है। तो मैं जैसे प्ले करता हूँ, मैं बेसिकली ऑप्शन बाइंग तो करता ही नहीं हूँ, कभी कभी करता हूँ मुझे लगे तब। तो बेसिकली मैं अपने रिस्क हिसाब से, मतलब रिस्क मैनेजमेंट करके जो होता है मैं उसी हिसाब से करता हूँ। मतलब नेकेड पोजीशन ले जाना कितना खतरनाक होता है ये सबको पता है। मतलब जो लोग 2-4 महीने से ही कर रहा है ऑप्शन बाइंग, हाँ ऑप्शन बाइंग में पैसे कुछ लोग कमा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नहीं कमा पाता है। फिर भी देख लीजिए, चांसेस आर वेरी लो थ्रू ऑप्शन बाइंग, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए आपको मोमेंटम चाहिए और मार्केट में मैक्सिमम ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज ही रहता है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि उस हिसाब से ऑप्शन बाइंग को थोड़ा मॉडिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड सही बैठे, तो उस हिसाब से आज हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है, ऑप्शन बाइंग आप मतलब कभी कभी करते हो तो तब ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यू कर रहे हो तो 1-1.5 महीना 2 महीने के बाद तो आपको पता चल ही जाता है कि ऐसे तो नहीं होने वाला है। क्योंकि मार्केट को हम लोग हमेशा मतलब हमारे अगेंस्ट में ही मानते हैं, उस हिसाब से हम लोग मार्केट से प्ले करते हैं। क्योंकि मार्केट को कभी हम लोग सोचते ही नहीं है कि मार्केट हमारा फेवर में जाए। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि मार्केट यहाँ जहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं वहीं से मेरा अगेंस्ट जा सकता है। तो उसी हिसाब से ना मार्केट को हम लोग प्ले करते हैं। जो भी प्ले करो, स्टॉक करो करते हैं, या फिर कैश सेगमेंट करते हैं, या फिर हम मानिए ना ऑप्शन को भी करते हैं, तो हमेशा हम लोग ये मान के चलते कि मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग आज ना प्ले करेंगे कि मार्केट में कैसे कैसे प्ले किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, मानिए जैसे मार्केट अभी है कितने पे, मार्केट अभी है 21,580 के करीब। ठीक है। तो चलिए, मंडे ट्यूसडे को जो भी होता है, तो ट्यूसडे को मानिए कि साइडवेज ही खुलता है एंड वहाँ से कुछ जा सकते हैं कि ना जा सकते हैं, ये तो हमको किसी को नहीं पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाए। आपने एक साइड का ट्रेड लिया, मार्केट आपका अगेंस्ट चला गया, तब हम क्या करेंगे? तो उसी हिसाब से मतलब जो बाइंग हम लोग करते हैं, तो उसी हिसाब से उसको थोड़ा एडजस्ट कैसे करें या फिर थोड़ा रिस्क कैसे बनाएं। ठीक है। चलिए उस हिसाब से करते हैं कि मानिए कि मार्केट अभी है 580, 21,580 पे। तो मैंने सोचा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैंने उस हिसाब से एट द मनी जो भी होता है, मानिए कि एट द मनी हो रहा है 21,600 का, निफ्टी का जो कॉल था उसको मैंने बाई कर लिया एक लॉट, 143 प्रीमियम चल रहा है। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, मुझे मेरा कितना पैसा जा रहा है इसमें। देखिए 7,000। ठीक है, 7,000 रुपया मेरा जा रहा है। मतलब इसी में मतलब मार्केट मेरे अगेंस्ट चला भी जाता है तो इतना लॉस मुझे करना ही होगा। तो देखिए, आप अभी जो लॉस दिखा रहा है, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाता है, 571 पे मार्केट है, मानिए कि 100 रुपये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मानिए यहाँ से अगर 30 पॉइंट भी मार्केट 600 पे भी चला जाता है ना, तो आपका लॉस 1,400 रुपये आ रहा है ना। तो आप क्या उसको होल्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ही है 7,000 और उसके ऊपर अगर 1,400 का लॉस हो रहा है तो आप डेफिनेटली एग्जिट करोगे। और इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस कितना है, 34%। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, इसको ना हम लोग कैसे प्ले करते हैं। अगर हमको ऑप्शन बाइंग भी करना होगा तो उसको थ्रू ऑप्शन सेलिंग, मतलब इसको ऑप्शन सेलिंग नहीं कहूँगा, इसको स्प्रेड बोल सकते हैं हम लोग। तो आज हम लोग सीखेंगे वही कि बियर कॉल स्प्रेड एंड बुलिश कॉल स्प्रेड। ठीक है। तो मानिए मैंने 600 का कॉल बाई किया है, तो मार्केट मेरे अगेंस्ट जा ही सकता है, मार्केट वहीं से रिवर्स भी कर सकता है,
कि 600 गया फिर वहाँ से रिवर्स कर गया। तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे 143 पॉइंट मिल रहा है, तो मैं अगर सेफ प्लेयर हूँ, मैं अगर सबसे सेफ हूँ, तो 100 पॉइंट ऊपर ही मैं एक कॉल ऑप्शन को बेच भी दूंगा। देखिए अब एनालाइज पे चलते हैं। देखिए 1:1 का ये आ गया ना, ठीक है। तो इसमें मेरा मार्जिन कितना लग रहा है एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें मेरा मार्जिन अगर मेरे अकाउंट में 28,000 भी होगा ना, तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ। अब देखिए सबसे मज़े की बात क्या है, अब देखिए मार्केट को आप यहाँ से कहीं भी ले जाओ, ठीक है, आपका लॉस वही केप्ट है, मतलब इतना ही आपको लॉस करना है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट भी आपका उतना ही होगा, प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि जब अगर अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जाता है, तो आप मानिए कि आपके डायरेक्शन में, इसके बाद देखिए आपका रिस्क रिवार्ड 1:1 हो गया। तो आप क्या कर सकते, आप बैठ सकते हैं ट्रेड में, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो गया ना, मानिए कि आपका 570 से वो 540 530 तक आ गया, ठीक है, 530 तक आ गया, तो देखिए आपका लॉस सिर्फ 725 है। तो आप बैठ सकते हो ट्रेड में, इसके लिए वेट कर सकते हो आप कि चलिए देखते हैं कहाँ तक जाता है मार्केट, ठीक है। मानिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, कि 500 के पास से ही रिवर्स कर रहा है, मानिए 500 तक गया, आपका लॉस कितना है 953, इंटरडे बेसिस में बोल रहा हूँ, 953 का लॉस है। आप ट्रेड में बैठ सकते हो, आपके पास 70 पॉइंट्स का बफर मिल रहा है, मतलब आप 70 पॉइंट अगेंस्ट में भी बैठ सकते हो आप मार्केट में। तो देखिए फिर मार्केट 500 से 600 तक गया, तो देखिए आपका लॉस हो गया कम, क्योंकि आपको प्रॉफिट आने के लिए 640 के ऊपर जाना होगा। तो अब देखिए मार्केट आपका साइड ले रहा है, 650 क्रॉस कर चुका है मार्केट, अब 173 पॉइंट प्रॉफिट में आ गए। अब देखिए अब जब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, सेल साइड जो था उसको एग्जिट कर सकते हैं आप आराम से। अब जब भी आपको जाएगा आपको प्रॉफिट देता जाएगा वो, समझे ना बात को। मतलब रिस्क को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, ये तो मैंने बताया कि आप सेफ साइड का प्लेयर हो। तो अगर आप सेफ साइड का नहीं हो, आप रिस्क लेना जानते हो, तो आपको इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको 750 का कॉल सेल कर दीजिए, जितना प्रीमियम मिल रहा है उतना दूर का हेज कर लीजिए आप इसको, ठीक है। देखिए पैसा आपका सेम लग रहा है, ठीक है, लेकिन देखिए आप देखिए 1:1.5 का रेशियो बन गया आपका। अब मार्केट जितना ऊपर जाएगा, ये तो जो था ये तो इसका प्रीमियम डीके होता रहेगा पूरा दिन में, एंड ऊपर से अगर मार्केट थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाता भी रहेगा तो आपका प्रॉफिट आता जाएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। अब आते हैं बियर कॉल स्प्रेड। मानिए मार्केट अभी यहाँ पे है 21,580 पे है, 600 के करीब है मार्केट अभी, और आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो जो सेफ साइड का प्लेयर है वो तो सबसे पहले करेंगे 21,600 का कॉल सेल, जो सेफ प्लेयर होते हैं जिनको उतना दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। अब डेल्टा जितना कम होगा सेलर के लिए उतना अच्छा होता है। अगर अब लोगों को डेल्टा वेगा क्या होता है थीटा, इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या आता है, सबसे पहले आपको लग रहा है कि 600 पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, तो आपने एक बेचा, उसके ऊपर आपको मिल रहा है, अगर सेफ प्लेयर हो आप तब, अगर उसके ऊपर आपको मिल रहा है 150 पॉइंट, तो आप क्या करेंगे 150 दूर में 750 का कॉल बाई कर लेंगे, ठीक है। नेट मुझे ये मिला, देखिए मेरा अगर अकाउंट में 35,000 होगा तो मैं इसको सेल कर पाऊंगा, ठीक है। 26,000 मेरा नेट लग रहा है, तो इसको हम एनालाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे लॉस तो आपको दिखा रहा है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज देखिए 56% होकर रखा हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट आपको लग रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, अगर मार्केट यहाँ से 20 पॉइंट भी टूटता है ना, मतलब 30-40 पॉइंट भी टूटता है ना मार्केट, तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। मानिए 500 तक गया मार्केट, देखिए आपका प्रॉफिट 1300 आ गया।
बेस्ट सिनेरियो यही होता है कि मार्केट 21,600 पे रहे एंड एक्सपायरी पे रहे। एक्सपायरी पे भी ये रह रहा है तो यहीं पे, तो यहाँ होता है, हम लोग एक्सपायरी के बाद नहीं करेंगे क्योंकि कैरी फॉरवर्ड बहुत ख़राब चीज़ है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन ऐसे स्ट्रैटेजी पे ना आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे क्योंकि इसमें आपका लॉसेस जो है वो आपको पता है, पर लॉट इतना ही केप्ट है, मार्केट 1000 पॉइंट इधर जाए या उधर जाए, कहीं भी जाए मार्केट, आपका लॉस यहीं रहेगा, आपका प्रॉफिट भी यही रहेगा। तो उस हिसाब से हम लोग प्ले करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सेफ प्लेयर, ठीक है। तो अगर आप एग्रेसिव हो तो आप क्या करोगे, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकते हैं, रेजिस्टेंस पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, 550 का कॉल सेल करेंगे। इसमें 200 पॉइंट हम लोगों को प्रीमियम मिल रहा है, छोड़िए उतना प्रीमियम भी मुझे नहीं चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, 21,700 का कॉल बाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग एनालाइज पे चलते हैं। अब देखिए वही है, अगर आपको 200 पॉइंट मिला है तो आप 750 पे, आप 750 पर भी आप ये कर सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार 750 पे। हाँ सॉरी, गलती हो गई। बेसिकली हम लोग इन द मनी बेच रहे हैं, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ जनरली, बहुत कम टाइम होता है जो मैं ये सेल करता हूँ इन द मनी, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है इतना क्लोज जाने का मार्केट के, ठीक है। इसको हम बाई करते हैं। चलिए अब इसको एनालाइज करते हैं। देखिए 1:1 आ गया आपका, ठीक है। तो अगर आपके पास मार्जिन है और आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आप बाई साइड को एग्जिट कर सकते हैं। अब जितना भी मार्केट नीचे जाएगा आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो आप इसको रख सकते हैं। देख लीजिए एक बार, देखिए अगर मार्केट यहाँ से रीसेट करते हैं इसको, यहाँ से ज़्यादा नहीं, अगर 500 तक भी मार्केट जाता है तो आपका प्रॉफिट 2000 का आ रहा है। तो नेकेड ऑप्शन बाइंग में अब लोग तो ऐसे ही 6000 7000 दे देते हो मार्केट को, कभी कभी 20,000 भी दे देते हो नेकेड बाइंग में। तो ये ट्राई करके देखिए आप लोग, शायद आप लोगों का रिस्क थोड़ा बेटर हो जाए एंड शायद धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते रहोगे धीरे धीरे। एक दिन में आप प्रॉफिटेबल हो गए ऐसा कोई गारंटी नहीं है, धीरे धीरे आपका स्ट्रैटेजी बेस ही रहना होगा। तो धीरे धीरे आप लोग क्या कर पाओगे, थोड़ा करके आप लोग प्रॉफिटेबल होते रहोगे, क्योंकि लॉसेस जितना कम होते जाएगा। और एक चीज़ देखिए, आपका ये 20-30 हज़ार में तो आप लोग हज़ार क्वांटिटी बाई कर लेते हो, उसमें क्या होता है आपका ब्रोकरेज भी जाता है ज़्यादा। तो इसमें सिर्फ आप 30,000 में एक लॉट ही सेल कर पा रहे हो, उसमें आपका ब्रोकरेज भी बच रहा है एंड आपका लॉस जो होता है, अगर इसको आप मतलब इसको आप बाई जो था उसको अगर आप 700 पे ले आते हो तो आपका रिस्क एंड रेशियो भी बहुत अच्छा बन रहा है, अगर आप सेफ प्लेयर हो तो। देखिए आपका रिस्क भी अच्छा बन रहा है अगर आप सेफ प्लेयर हो तो। इसमें आप बैठे रह सकते हो पूरा दिन के लिए, मतलब आपको टाइम मिल सकता है कि मैं पूरा दिन इसमें बैठा रहूँ, मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाएगा तब भी आपको उस दिन, अगर आपका मार्केट आपका अगेंस्ट में भी जाता है तब भी आप इतना ही लॉस पे रहोगे, मतलब आप बैठ पाओगे। आपके लिए ये लॉस अगर देना मतलब मतलब कोई बात नहीं होगा, तो इतना छोटा लॉस में आप लोग जा सकते हैं, आप लोग बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए मार्केट में। क्योंकि देखिए सबको पता है मार्केट मैक्सिमम टाइम साइडवेज ही रहता है, तो कमा कौन रहता है उस टाइम, कोई तो कमाता है, वो होता है ऑप्शन सेलर, ठीक है। तो इसीलिए देखिए इन सब चीज़ों को एक बार ट्राई कीजिए एंड मैं नेक्स्ट दिन एक और वीडियो लाता हूँ, दूसरा एक दिन उसमें होगा बियर पुट स्प्रेड एंड बुलिश पुट स्प्रेड को लेके, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए एंड रिजल्ट क्या आता है वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिएगा।